गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट सेकंड में यू फॉर बीएससी चल रहा है और मेल फ्लावर तक हम कर चुके थे और आज हम जानेंगे फीमेल फ्लावर के बारे में, ठीक है, और उसके बाद उसके डायग्राम। तो यूफोर्बिया पल्चेरिमा इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो देखिए इसका फीमेल फ्लावर क्या होता है। पहली बात तो ये कि ये सेंटर में स्थित होता है, ठीक है। फीमेल फ्लावर ये कहाँ होता है? केंद्र में स्थित, ठीक है, केंद्र में स्थित होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पुष्प क्रम के केंद्र में होता है। इसके अलावा ये जो है और क्या गुण रखता है, देखिए ट्राई कार्पिलरी होता है यानी त्रिअंड, ठीक है। ट्राई लोकुलर होता है, त्रिकोष्ठकी होता है। इसके अलावा सिनकार्पस होता है यानी संयुक्त अंडपी होता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, ठीक है। अक्षीय बीजांड विन्यास जिसे हम कहते हैं। स्टाइल जो है वो स्मॉल होती है, ठीक है, स्मॉल स्टाइल होती है। सुपीरियर ओवरी होती है, क्लियर। एंड स्टिग्मा 3 स्टिग्मा होती है, ठीक है। कितनी होती है? 3। एंड ईच बाइफाइड होती है यानी प्रत्येक जो स्टिग्मा है वो 3 लोब में डिवाइड होती है। इस तरह से इसके अंदर देखिए जो फीमेल फ्लावर है वो पाया जाता है। अब हम जान लेते हैं इसके डायग्राम किस तरह के हैं। वैसे तो बहुत ही आसान है, यूफोर्बिया पल्चेरिमा के डायग्राम देख लेते हैं फिर भी। तो सबसे पहली बात, इसका जो इनफ्लोरेसेंस जो फ्लावर है उसको बाद में देखेंगे। पहले हम इसकी पत्ती को देख लेते हैं। पत्ती जैसा कि मैंने आपको बताया था इस तरह से अंडाकार होती है। ये इसकी पत्तियां हैं, अल्टरनेट होती है पत्तियां। और शीर्ष भाग पत्ती का कैसा होता है? एक्यूट होता है। आप देख सकते हैं ये एक्यूट पार्ट है इसका। और ये अंडाकार जो है इस शेप में पत्तियां पाई जाती हैं, क्लियर। इसके अलावा ये इसकी शाखाएं हैं, ये शाखाएं हैं। और पत्ती पर जो इसका जो प्लांट है उस प्लांट पर इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है? साइथियम होता है, ठीक है। जैसे ये साइथियम पुष्पक्रम जो है इस तरह से एक क्या पाई जाती है, एक प्याले नुमा संरचना पाई जाती है जिसमें इस प्रकार से ये तो हो जाता है फीमेल फ्लावर, ठीक है। और बाकी जो है इसमें ये इसके चारों ओर क्या होते हैं? मेल फ्लावर होते हैं, ठीक है। फीमेल और मेल दोनों फ्लावर होते हैं। तो ये तो है लीफ, ये है स्टेम और ये है फ्लावर, ठीक है, या इनफ्लोरेसेंस जिसे हम बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो मेल और फीमेल फ्लावर किस तरह के हैं। तो देखिए हम दोनों को पहले एक साथ बना लेते हैं। जो इसका ये इसका फीमेल फ्लावर है, जो बीच में बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या इसका फीमेल फ्लावर है, ठीक है। दोबारा से बना लेते हैं एक बार, थोड़ा सा क्लियर इसको हम कर लेते हैं। ये इसका फीमेल फ्लावर है, ठीक है, इस तरह से, क्लियर। और इसमें देखिए इस प्रकार से जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक प्याले नुमा संरचना बन जाती है। तो ये प्याले नुमा संरचना है और इस प्याले नुमा संरचना पर ये देखिए बाइफाइड स्टिग्मा होती है। इस तरह से 3 स्टिग्मा होती हैं और तीनों ही कैसी हैं? बाइफाइड है, ठीक है। यानी इसमें एक स्टिग्मा जो है वो 2 भागों में डिवाइड होती है। और ये इसकी ओवरी है, यानी इसके अंदर मैंने आपको बताया था जो ओड होती है
वो कहाँ होती है, ऊपर की तरफ होती है। ये वाली जो कार्पल है, ओड कार्पल, और ये इसकी स्टाइल है जो कि काफ़ी छोटी होती है। स्टिग्मा कितनी है, 3 है और बाइफाइड है, ठीक है, क्लियर। ये इसका फीमेल फ्लावर है। अब अगर मेल फ्लावर की बात की जाए तो ये इसके मेल फ्लावर है, ठीक है, ये इसके क्या है, मेल फ्लावर है, ये इसके मेल फ्लावर है। इस तरह से ये इस फीमेल को घेरे हुए रहते हैं। इस प्रकार से। तो ये तो हो गए मेल और ये फीमेल फ्लावर है ही। और ये क्या है इसका, ये सहपत्तर से बना हुआ एक प्याले नुमा संरचना है, कप लाइक स्ट्रक्चर है। और इसमें देखिए इसके बाहर अंदर की ओर इसकी सतह के साथ साथ क्या पाई जाती है, नेक्टर पाई जाती है। ये वाली जो है इसको हम क्या कहते हैं, नेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, फ्लावर देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसा होता है। ये थोड़ा और नीचे इसको बना देते हैं। इस प्रकार से ये इसका फ्लावर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके मेल फ्लावर की। तो मेल फ्लावर कैसा होता है, देखिए मेल फ्लावर में पहली बात तो ये कि इस तरह से 2 क्या होते हैं, एंथर होते हैं और एंथर के नीचे एक फिलामेंट होता है। इस प्रकार से ये इसका फिलामेंट है और फिलामेंट से नीचे की तरफ इसका क्या होता है, पेडिसेल होता है, ठीक है। ये इसका क्या है, पेडिसेल है, ठीक है। ये है मेल फ्लावर, ये फिलामेंट और ये एंथर। बाकी सारे भाग इसमें एब्सेंट होते हैं। मेल फ्लावर में मैंने आपको बताया था। टीएस ऑफ देखते हैं कैसी होती हैं। टीएस इस प्रकार की होती हैं। जो टीएस ओवरी है वो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। ये एक लो, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 कोष्ठ की होता है ये, ठीक है। तो ये ओड कार्पल ऊपर की तरफ है, ठीक है। इस प्रकार से ये इसकी टीएस ऑफ ओवरी है, क्लियर। सेंटर में यानी अक्ष पर जुड़े हुए रहते हैं बीजांड, और बीजांड सारे एक ही जगह से निकले हुए हैं। इस प्रकार से ये कैसे हो जाते हैं, जुड़े हुए हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें हम, ये तो हो जाते हैं ओव्यूल, ये हो जाता है लोक्यूल, ठीक है, और ये हो जाती है प्लेसेंटा, इस प्रकार से, क्लियर। अब हम बना लेते हैं दोनों ही फ्लावर के लिए, मेल एंड फीमेल के लिए, इसका पुष्पीय चित्र कैसा होगा वो देख लेते हैं जरा। तो देखिए इसमें पुष्पीय चित्र में वैसे तो कोई संख्या नहीं होती है, क्योंकि ब्रैकेट में कोई संख्या नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या है अपने हिसाब से बनाएंगे। किस प्रकार से देखते हैं जरा। तो मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दे रहा है दिखाई। इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए, ठीक है। और इस प्रकार से ये इसका फ्लावर बन जाएगा, मतलब तीनों के लिए बन जाएगा। ठीक है। और ये है इसमें जो आप देख सकते हैं ऊपर की ओर एक चांद सा मैंने बनाया है। ये चांद क्या है, ये इसकी नेक्टर है, ठीक है। ये इसकी क्या है, नेक्टर है, क्लियर। और बीच में क्या होती है, ओवरी होती है। ये इसकी ओवरी। तो एक ये दूसरा, और इधर से नहीं बनेगा, ऊपर होता है ना, ओड कार्पल कहाँ होता है, ऊपर होता है, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा ये।
ये 1, ये 2 और ये 3। अब बनाने हैं हमें इसमें मेल फ्लावर। और मेल फ्लावर के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे होते हैं, ये शाखित होते हैं। कैसे होते हैं? शाखित होते हैं। ठीक है, तो 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ठीक है, अब इनको हम बना देते हैं। ये तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या बनता है, इसका फ्लोरल डायग्राम बनता है। ठीक है, तो इसका अब मेल एंड फीमेल के लिए फ्लोरल फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। देखिए फ्लोरल फॉर्मूला कैसे होगा, ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए। ठीक है, तो ब्रैकेट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, दोनों में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, दोनों ही त्रिज्या सममित हैं। अब मेल क्या है, केवल मेल फ्लावर है और ये केवल फीमेल है। इसमें देखिए मेल में एंड्रोशियम में कितने होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंड्रोशियम में एक भाग होता है, एक बना देते हैं, वैसे तो शाखित होते हैं ये। ठीक है, इस प्रकार से। और गायनोशियम क्या, जो कैलिक्स कोरोला है वो हम एब्सेंट बता देते हैं। क्या बता देते हैं, यानी जो पेरियंथ है वो कैसा होता है, एब्सेंट होता है। तो एंड्रोशियम एक हो गया, गायनोशियम भी एब्सेंट होता है। यहाँ पर भी पेरियंथ एब्सेंट है, एंड्रोशियम एब्सेंट है, गायनोशियम त्रिअंडपी होता है, संयुक्त अंडपी होता है और सुपीरियर ओवरी होती है। तो ये इसका मेल एंड फीमेल का फ्लोरल फॉर्मूला आपके सामने है। तो U4BAC कुल कंप्लीट हो चुका है। आगे हम अगले कुल में बढ़ते हैं। अगला कुल है हमारा कंपोजिटी। अगले कुल के बारे में जानते हैं अब, कंपोजिटी के बारे में। ठीक है, कंपोजिटी को एस्टेरेसी भी कहते हैं। कंपोजिटी या इसे हम क्या कहते हैं, एस्टेरेसी भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों ही नामों से इसे जाना जाता है। इसे सनफ्लावर भी कहते हैं, सनफ्लावर फैमिली भी इसको कहा जाता है, सनफ्लावर फैमिली। ठीक है, यानी सूरजमुखी का कुल है ये, सूरजमुखी इसी कुल में पाया जाता है। सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं क्या है। सिस्टमैटिक पोजीशन इसकी होती है, डिवीजन तो हो गया एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है ये। डाइकोटिलीडनी इसकी क्लास हो जाती है। क्लास क्या है, डाइकोटिलीडनी, क्योंकि ये डाइकोट्स हैं। ठीक है, और सब क्लास हो जाती है सिम्पैटली। ठीक है, इसे सिम्पैटली कहते हैं। एस्टेरेसी इसका ऑर्डर एस्टेरेल्स है। ठीक है, एस्टेरेल्स इसका ऑर्डर है और फैमिली क्या है, एस्टेरेसी। नया नाम इसका क्या है, एस्टेरेसी ही है। ये इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन है। अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन तो ये है सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग
प्लांट्स, ठीक है। पुष्पीय पादपों का दूसरा सबसे बड़ा कुल है ये। 950 जेनेरा है इसके अंदर, 950 जेनेरा एंड 15 से 20,000 स्पीसीज हैं, ठीक है। कोई स्थायी आंकड़ा नहीं है, 15 से 20,000 इसकी जातियां हैं। और ये कोस्मोपॉलिटन है, कोस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विश्वव्यापी, ठीक है, विश्वव्यापी फैमिली है। भारत में 138 वंश और 708 जातियां हैं। इन इंडिया की बात करें तो 138 जेनेरा और 708 स्पीसीज हैं, ठीक है, भारत में। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में क्या पोजीशन है इस कुल में, तो इसमें देखिए 63 जेनेरा और 125 जातियां पाई जाती हैं। 63 जेनेरा और 125 स्पीसीज कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए मोस्टली जातियां भारत में कहाँ होती है? हिमालय, दक्षिणी पश्चिमी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। दक्षिणी पश्चिमी भारत में पाई जाती हैं और साथ ही साथ हिमालय रीजन जो है इसका, वहाँ पर पाई जाती हैं। देख लेते हैं इसके कुल प्रमुख जेनेरा कौन कौन से हैं। तो देखिए जैंथियम स्ट्रोमेरियम, जंगली सूरजमुखी होती है ये। इसके अलावा एजीरेटम, एनाफेलिस, ठीक है, ये इसके और वंश हैं। गुइजोटिया, ठीक है। और देख लेते हैं एडिनोस्टेमा, साल्विया, सोकस और मिकेनिया, हेलियंथस, फ्लेवेरिया, लैक्टुका। हेलियंथस सूरजमुखी होता है, फ्लेवेरिया, लैक्टुका, ठीक है, लैक्टुका स्टाइवा जो कि सलाद होती हैं वो भी इसी में आती हैं। ग्लोसोकार्डिया, क्राइजेंथिमम, ग्लोसोकार्डिया, क्राइजेंथिमम, ये इसके और जेनेरा है। इसके अलावा सेंटीपीडा, डाइकोमा, इकाइनोपस, सेंटीपीडा, डाइकोमा, इकाइनोपस, ठीक है। और क्या है? ट्राइडेक्स होता है, ल्यूकोनेरिस, इसके अलावा ट्राइडेक्स, ठीक है। और देख लेते हैं कोरिम्बियम, जीनिया, एस्टर पे ही इसका नाम रखा गया है, जीनिया, कोरिम्बियम, ठीक है। जीनिया जो है मेटाजीनिया, जीनिया का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा वर्नोनिया, वर्बेसोनिया, ठीक है। और क्या है? टेजिटिस जो कि गेंदा होता है वो भी इसी में आता है। साइनेरा, मेट्रिकेरिया, और मैट्रिकेरिया, ठीक है। और देख लेते हैं एक्लिप्टा, डहेलिया, कॉस्मोस,
डहेलिया एक्लिप्टा, ठीक है, ये भी इसी में आता है। ल्यूनिया ट्रैगोपोगोन, ल्यूनिया, ठीक है, ये इसी में आते हैं सारे। तो देखिए इसमें जितने भी आपके सामने वंश हैं उनमें भारत में कौन कौन से पाए जाते हैं। जेंथियम पाया जाता है, जंगली सूरजमुखी, एजिरेटम होता है, एनाफिलस भी होता है, साल्विया होता है, ठीक है, हेलियंथस होता है और लैक्टिव का होता है, ठीक है, ट्राइडेक्स होता है, एस्टर होता है, जीनिया होता है और इसमें काइनोपस होता है, वर्बेनोनिया, ये टेजिटिस होता है, ठीक है, ट्रैगोपोगोन होता है, क्लिप्टा होता है और डहेलिया कॉस्मोस होते हैं, ठीक है, वर्नोनिया भी होता है। तो ये जो अंडरलाइन है ये सारे भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इसमें ये आपके सामने जो है इसमें कई ऐसे पादप हैं जो ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, जैसे कॉस्मोस होता है, जीनिया होता है, टेजिटिस होता है, एस्टर होता है, हेलियंथस है, ये सारे कैसे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट हैं। मेडिसिनल प्लांट भी हैं जैसे कि आर्टमेसिया होता है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑयली प्लांट हैं जैसे सूरजमुखी का तेल निकलता है ना, और एक्लिप्टा जो है वो भी एक ऑयली प्लांट है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी हैबिट। तो ये आपको देखिए इसमें से कौन कौन से नाम आप याद रख सकते हो। देखिए जेंथियम याद रख सकते हो आप अच्छी तरह से, एजिरेटम याद रख सकते हो, ठीक है, गुइजोटिया याद रख सकते हो, 3 हो गए। साल्विया याद रख सकते हो, साल्विया में एक जो मधुमक्खी है एक उसके द्वारा इसमें परागण होता है, ठीक है, एक विशेष विधि साल्विया में परागण की पाई जाती है, ठीक है, परागण एक विशेष प्रकार के प्रक्रम द्वारा साल्विया में कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे इसकी और महत्वपूर्ण बातें और क्या क्या है। देखिए इसको याद रख सकते हो आप, ट्राइडेक्स को, एस्टर को याद रख सकते हो, जीनिया को याद रख सकते हो, ठीक है, सौंकस को याद रख सकते हो, ठीक है, हेलियंथस सूरजमुखी होता ही है। इसके अलावा देखिए वर्नोनिया याद रहने लायक है, कॉस्मोस है, ठीक है, डहेलिया जो है ये भी याद रह सकता है। तो ये सारे इसमें याद रहने लायक प्लांट हैं। आगे चलते हैं। हैबिट, तो हैबिट में देखिए अधिकतर कैसे होते हैं, ये मोस्टली हर्बेशियस होते हैं, ठीक है, मोस्टली कैसे हैं ये हर्ब्स होते हैं। पहली बात तो जैसे हेलियंथस होता है ये हर्ब होता है, ठीक है। इसके अलावा जेंथियम ये भी हर्ब होता है और टेजिटिस ये भी क्या होता है, हर्ब होता है। तो अधिकतर कैसे हैं इसमें, ठीक है, हेलियंथस नहीं होता, जेंथियम और ये होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ झाड़ीनुमा भी होते हैं, शार्प होते हैं। ये हेलियंथस जो है ये क्या होता है, शार्प होता है, ठीक है, हेलियंथस शार्प होता है। इसके अलावा जो वर्बेसोनिया है वो भी क्या होता है, वर्बेसोनिया ये भी क्या होता है, एक शार्प होता है, ठीक है। इसके अलावा नेपाली वंश भी है इसमें, ल्यूकोनेरिस, नेपाली जेनेरा, ठीक है, ये क्या है, ल्यूकोनेरिस, ये एक नेपाल में पाया जाने वाला वंश है। वुडी क्लाइंबर जैसे मिकेनिया होता है, वुडी क्लाइंबर यानी काष्ठीय आरोही, ये क्या है, जैसे मिकेनिया जो है वो इसी में आता है, मिकेनिया। कुछ पादप दलदली भी होते हैं, कुछ पादप कैसे हैं, मार्शी हैबिटेट होते हैं, ठीक है। सम टाइम इन
मार्शी हैबिटेट यानी दलदली आवास में भी पाए जाते हैं। तो दलदली आवास में कौन सा पाया जाता है? कोशुलिया पाया जाता है। ठीक है, कोशुलिया जो है वो दलदली आवास में पाया जाता है। तो ये इसकी हैबिट है। रूट इसमें टेप रूट सिस्टम होता है। अधिकतर हम अभी तक टेप रूट ही पढ़ते आए हैं। ज़्यादातर जो डाइकोट होती हैं वो टेप रूट वाली होती हैं। मोनोकोट में एडवेंटिटियस रूट पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे लिलिएसी में एडवेंटिटियस थी, इसी तरह से एक और कुल है ग्रेमिनी, उसमें भी यही आती हैं। स्टेम देख लेते हैं, स्टेम कैसा होता है। तो स्टेम देखिए, इसमें इरेक्ट, ब्रांच, सिलेंड्रिकल सीधा होता है, ब्रांच्ड यानी शाखित होता है, सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार होता है। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन और वुडी होता है। ग्रीन हरा होता है, वुडी भी होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? ऑयली और लैटेक्स, ऑयल और लैटेक्स प्रेजेंट, ऑयल और लैटेक्स प्रेजेंट होता है कुछ पादपों में। तो कौन से पादप हैं? जैसे ब्लूमिया बाल्समीफेरा, ब्लूमिया बाल्समीफेरा, इसके अंदर क्या होता है? लैटेक्स होता है। ठीक है, तो ये इसमें रूट स्टेम हो गया है। पत्ती देख लेते हैं किस प्रकार की होती है। मैन तो क्या होता है, फैमिली में पत्ती से ही शुरू होता है सब कुछ। पत्ती पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? फैमिली पढ़ रहे हैं। ठीक है, पत्ती देखिए कैसी होती है। अल्टरनेट और अपोजिट डेक्यूसेट दोनों होती हैं। अल्टरनेट भी पाई जाती हैं, तो मोस्टली तो क्या होती हैं? अल्टरनेट होती हैं। ठीक है, अपोजिट डेक्यूसेट इसका मतलब होता है सम्मुख क्रॉसित। ठीक है, जैसे बीज जोटिया में सम्मुख क्रॉसित होती है, और इसी तरह से ट्राइडेक्स में भी कैसी होती है? ये सम्मुख क्रॉसित होती हैं। यानी जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि इस तरह से अगर पत्ती है तो दो पत्ती ऊपर वाली नोड के साथ क्या बनाती हैं? क्रॉस बनाती हैं। तो ये दोनों इन दोनों के साथ क्या बना रही हैं? क्रॉस बना रही हैं। इसी को हम कहते हैं अपोजिट डेक्यूसेट। इसके अलावा एक्स स्टिपुलेट होती हैं पत्तियां। ठीक है, यानी अनुपर्ण नहीं पाए जाते हैं। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट होती हैं। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट जो मुख्य लक्षण है वो तो ये है यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट का। और पैरेलल कोरिम्बियम में होती हैं। पैरेलल जो है वो वेनेसम कहाँ पाया जाता है? कोरिम्बियम में। ठीक है, यानी समानांतर शिराविन्यास भी पाया जाता है। ऑयल और लेटेक्स प्रेजेंट होते हैं। ऑयल एंड लेटेक्स प्रेजेंट। ठीक है, ऑयल पाया जाता है और लेटेक्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हेलीक्राइसम में पाया जाता है। हेलीक्राइसम, इसमें क्या है? ऑयल एंड लेटेक्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू रखेंगे हम